हेलो कि जैसा आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल नेट जेआरएफ के लिए यूनिट 2 सेकंड पेपर हिंदी के लिए रोज़ एक वीडियो डालते हैं, तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो आज हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे गुरदीन पांडे। क्या पढ़ाएंगे आज हम आपको? गुरदीन पांडे। और उसके पीछे का हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि कहाँ से आ सकता है। गुरदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर, क्या लिखा? बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कवि प्रिया की शैली में, फिर से गुरदीन पांडे नंबर 52 उत्तर रीति काव्य के कवि। इनके संबंध में नंबर कौन सा है? 52। इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कवि प्रिया की शैली में बनाया। किस शैली में बनाया था रीतिग्रंथ? कवि प्रिया की शैली में। अगर राजा इनकी रीतिग्रंथ बाग मनोहर की शैली में था तो कवि प्रिया की शैली के था। कवि प्रिया केशवदास की कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द, शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्णवृत्तों में बहुत सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपदेय ग्रंथ हैं। कुछ पद देखिए। मुख शशि शशि दून कलधारे की, मुक्तांग चावक में भारे। ललिल कुंडक कली अनुहारी के, दसन है वृषभानु कुमारी के। सुखत जंत्र की माला सुहाग के, ललित मंत्र की धो अनुराग के। भ्रुकुटी यों वृषभानु सुता लसे, जानु अनंग सरासन को हंसे। मुकुर तो पर दीप्ति की धनी, शशि अलंकृत राहुबित घनी। अपर न उपमा जग में लाहे, तब प्रिय मुख के सम को काहे। ब्रह्मदत्त, ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इनके संवत 1807 में द्विदिलास, और 1807 में कौन सी ग्रंथ थी संवत? द्विदिलास किसकी थी? ब्रह्मदत्त की। पूछा जाए द्विदिलास किसकी ग्रंथ है, किसकी है? तो ब्रह्मदत्त की। ये किनके आश्रित थे ब्रह्मदत्त? बाबू दीप नारायण सिंह के। और इनकी दूसरी जो थी 1865 में दीप प्रकाश। तो दीप प्रकाश किसकी है ग्रंथ? ब्रह्मदत्त की। नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कवित्व देखिए। कुसुम कलनी में हरनहार कीरति को, कवि को बिंदन को कलप तरुवर है। शील सना मन बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म, प्रतिमान हंसन को मान सरोवर है। दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारी, दीन दुख देखत हरत अरब है। गाहक गुनी को निर्वाहक दुनी को नीको, गनि गज बक्सत गरिवर हैं। पद्माकर भट्ट रीति के कवियों में सहृदय समान इन्हें बहुश्रेष्ठ
स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता, इस सर्वप्रियता एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप सिंह की बाड़ी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हसोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा ही आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तेलंग ब्राह्मण थे। कौन? पद्माकर भट्ट। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिनके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किया। वहाँ से वे फिर जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे थे। इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। इन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु में भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह के यहाँ गए जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदा के नवाब के यहाँ थे। फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरुदवली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। तो अगर पूछा जाए पद्माकर भट्ट की वीर रस की पुस्तक कौन सी है, तो हिम्मत बहादुर बिरुदवली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। संवत 1856 में सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध घरोआ के यहाँ गए और एक हाथी 1 लाख रुपए और 10 गांव आए। इसके उपरांत पद्मा सिंह जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के पास भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और इन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगद्विनोद बनाया। कौन सा बने? ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण किसका है? पद्माकर भट्ट का बनाया, जो दोहे में है। किसमें है ये लिखा? दोहे में। ये एक प्रकार का उदयपुर के महाराज भीम सिंह के दरबार में हुए भी गए थे, जहां इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह पर लोक संवत 1860 में हुआ था। इनके अंतरंग से ये ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यहाँ कविता पढ़ा। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग बंदर के बंद करी बंदर बसा वेगो कहे पद्माकर कसकी का अमीर हूँ को पिंजर सुघेरी के कलिंजर छुड़ावेगो। तो पंक्तियाँ किसकी है? जैसे आ सकती है पंक्तियाँ, तो ये है, देखिए ये है पद्माकर की। बाका निपदौलत अलीजा महाराज काबू जजी दल पकड़ी फिरंगी दबागो दिल्ली दहा पटी पटना हूँ को झटपट करी कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। सिंधिया के दरबार में भी इनका स्थान मान हुआ। कहते हैं कि यह सरदार उदाऊ जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। तो हितोपदेश का कौन किया था भाषा अनुवाद? ये किए थे आपके पद्माकर भट्ट ने। ठीक है, आ सकता है, ध्यान से देखिए, हितोपदेश का भाषा अनुवाद। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से फिर अपने बांदा में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय उन्होंने प्रबोध 50, किसका प्रबोध 50 था? प्रबोध 50, देखिए इंपॉर्टेंट है, पद्माकर भट्ट का है, नामक विराग और भक्ति रस के पूर्ण ग्रंथ बनाया। क्या है इसमें? विराग और भक्तिपूर्ण। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा के तट के विचार से
कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी, इनकी गंगा लहरी है पद्माकर भट्ट की, देखिए गंगा लहरी, इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र काव्य भी इनका दोहे चौपाई में है, पर इसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई। संभव है वह इनका ना हो। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी जगद्विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का ठंडहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीक होता है। अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस सार ग्रंथ सा प्रतीक होती है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो गया है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसा कल्पना असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी रहती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों को मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनियों के समान अकड़ती हुई और कड़कड़ाती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्वामित्र की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति में हिंदी प्राय सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी इनके प्रभाव से नहीं बचे, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पदों में ही मिलते हैं, जिनमें ये जानबूझकर सब चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक क्रिस्टीव पदों में पाई जाती हैं, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी। वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत संयम रूप में। भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना का क्या कहना है। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने की प्रयासी कवि न थे। हृदय के सच्चे प्रयासी कवि थे कि नहीं थे, कथन में आ सकता है, तो नहीं थे, पर सही करनी। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसे मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पद्माकर कहते हैं, देखिए इनमें त्यौहार का होगा, देखिए फागु मीन्स होली होता है। फागु भी वीर अभरिन में गाहि गोविंद ले गई भीतर गोरी। भाई करी मन की पद्मा करू पर नाई अरबी की झोरी। जीन पीताम्बर कमर ते सुविदा दाई मीर कपोलन ग्रोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काएं लला फिरइयो खेलन होरी। ये बहुत आता है, नैन नचाएं कहीं मुस्काएं लला फिरइयो खेलन होरी। देखिए फागुन त्योहारों का वर्णन है किसमें पद्माकर भट्ट जी हैं। देखिए ध्यान से दीजिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए किसकी है, पद्माकर भट्ट। फिर से सुन लीजिए, नैन नचाए कहीं मुस्काएं लला फिरइयो खेलन होरी किसका है, पद्माकर भट्ट का।
आई संग अलिन की ननद पठाई मीठी, सोहन सुहाई शीस इंदारी सुपट की, काहे पद्माकर गंभीर जामुन के तीर। जहाँ पद्माकर समझ जाएंगे, लेकिन या ऐसे आधी लाइन दे देते हैं। आई संगलिन के ननद पठाई ठीठी, जैसे आपको मालूम ना होती किसका, पद्माकर भट्ट का। लागी घटा भरन नवेली ने अटकी, ताही समय मोहन सो बांसुरी बजाई, तामे मधुर मलार गाई और बसी वटकी, तान लागे लटकी रही सुधी घूघट की। घर की ना घाट की ना वाट की ना घाट की, घर की ना घाट की ना वाट की, न घाट की न वाट की न घट की। ये किसकी है? पद्माकर भट्ट। गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भाने नाही, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरे गुण गौवन गने नहीं। तो लो चली चातुर सहेली, यही कोद कहूँ नीके के निहारे, ताही भरत मने नहीं, हो तो श्याम रंग चोराई चित चोरी, बोरत बो तो बोरायो पे निचोरत बने नहीं। क्या नहीं बने? निचोरत बने नहीं। किसकी पंक्ति है? पद्माकर भट्ट की। देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं रोक के। अब ये देखिए, आरस सो आरस संभारत न शीस पट, गजब गुजारित गरीब की धार पर, काहे पद्माकर सुरा सो सरसार तैसे, बिथुरी बिराजे बार हिरन के हार पर, छाजत छबीले छिति छहरी छरा के छोर, भोर उठी आई कैली मंदिर के द्वार पर, एक पग भीतर ओ एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर किवार पर, मोही लख सोहत बिथोरिगो सुबेरिन बनी, तोरगी हियो को हार छोरिगो सुगेया को, काहे पद्माकर त्यों घोरियो घनीश दुख, बोरिंग बिशासी आज लाज ही की नैया को, अहित अनेसो ऐसी कौन उपहास याते, सोचन खरी में परी जोवत जुनहे को, बिछुए चावे तब के हो कहाँ दे, इत परियों को मैया मेरी सेज में कहे की, याहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चले तो चले जोर जुरे जाए सी, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोर लगे, ओरो लो अचका बिन घोर घुरी जाएगी, सीरे उपचरण घनेरे घरसनन सो, देखत ही देखो दामनी लो दुरी जाएगी, तो ही लगी चैन जोलो चैतनी ना चंद्रमुखी, चतेगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी, चलो सुनी चंद्रमुखी चित में चुचैन करी, तित बिन बागन घनेरे अली घूमी रहे, कहे पद्माकर मयूर मंजू नाचत हैं, चाय सो चकोरनी चकोर चुमी चुमी रहे, कदम अनार आम अगर अशोक थोक। तो आज इतना, कल हम आपको यहाँ से ललितानी यहाँ से पढ़ाएंगे। ललितानी देखिए। तो नमस्कार, आशा करती हूँ आप इसे आज के जो पद्माकर थे इम्पॉर्टेंट थे, तो आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। इन्हीं में से पंक्तियाँ और इनके बुक का नाम आता है।